तो क्या मोदी और शाह अब दो राज्यों के मुख्यमंत्री बदलने जा रहे हैं? और क्या संघ के आगे झुकने को मोदी और शाह अब मजबूर हो गए हैं? और आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जो बड़ी दिलचस्पी के साथ में मोदी शाह ने रबर स्टैंप मुख्यमंत्री बनाए थे, उनको आखिर बदलने की नौबत अब आ गई है? जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बीजेपी के अंदर से आ रही है और खबर यह है कि बीजेपी कभी भी दो राज्यों के मुख्यमंत्री बदल सकती है और ये प्रस्ताव संघ ने बीजेपी के सामने रखा। हालांकि काफी समय से ये चर्चाएं चल रही हैं कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, लेकिन अब फाइनली दो राज्यों के नाम सामने आए हैं। इसमें पहला नाम है राजस्थान का नाम और दूसरा नाम है उत्तराखंड का नाम। यानी आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में बीजेपी ने जहां जहां पर मुख्यमंत्री बनाए, पहले मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं किया गया, सरकार बनने के बाद में अचानक से ऐलान किया गया और वो जो सारे मुख्यमंत्री बनाए गए उन पर लगातार ये आरोप रखते हैं कि वो रबड़ स्टैंप मुख्यमंत्री हैं। वो सरकारें खुद से नहीं चला रहे हैं, बल्कि मोदी शाह उनकी सरकारें चला रहे हैं। बल्कि दिल्ली से अगर कहें तो वो पूरी की पूरी सरकार चल रही है और इसमें सबसे ज्यादा अगर घेरे में कोई है तो वो है भजनलाल शर्मा और इसके अलावा पुष्कर सिंह धामी का नंबर दूसरा है। आपने देखा होगा कि उत्तराखंड की अगर बात करें तो पिछले कार्यकाल में भी तीन मुख्यमंत्री बदले गए थे एक ही कार्यकाल में। और इससे पहले अभी हरियाणा में चुनाव हुए तो हरियाणा में भी चुनावों से पहले ठीक एंड मौके पर मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। यानी कि बीजेपी का ये पुराना रवैया है, जहां जहां चुनाव आते हैं तो वो मुख्यमंत्री बदल देती है। और या फिर जिस मुख्यमंत्री के कार्यकाल से लोग खुश नहीं होते, जनता खुश नहीं होती, या फिर उनके नेता उसका विरोध कर रहे होते हैं तो उसको भी बदल दिया जाता है। और उसी का शिकार अब ये दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा आरोप यहाँ पर भजनलाल शर्मा पर लगते हैं कि वो पहली बार विधायक बने और पर्ची से उनको सीधे मुख्यमंत्री बना दिया गया। और यहाँ पर वसुंधरा राजे ने भी बगावत दिखाई थी। इसके अलावा किरोड़ी लाल मीणा अपनी सरकार पर बार बार आरोप लगाते रहे। उन्होंने तो साफ साफ ये कह दिया कि पर्ची से सीएम बना दिए जाते हैं और हमें वरिष्ठ नेताओं को मौका नहीं दिया जाता। यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं ये इच्छा जताई कि वो भी मुख्यमंत्री की रेस में थे। और वसुंधरा राजे ने तो उस समय बगावती सुर भी दिखाए थे। और अब वापस से ये देखा जा रहा कि सक्रियता वसुंधरा राजे की राजनीति में बढ़ रही है और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव होना था उसमें भी उनका नंबर नहीं है। तो ऐसे में उनकी सक्रियता का आखिर मतलब क्या है? और एक वीडियो ने काफी हलचल मचाया था वसुंधरा राजे के, जो अशोक गहलोत के साथ में वो बैठी हुई दिखाई दे रही थी। उसके बाद में ये चर्चाएं होने लगी कि क्या वसुंधरा राजे अब दोबारा से बगावत करने वाली हैं और क्या जो राज्य की कमान है वो भजनलाल शर्मा से संभल नहीं रही है। इसी को लेकर चर्चाएं दोबारा से बढ़ी और खबर सामने पुख्ता निकल करके ये आई कि वसुंधरा राजे बिल्कुल बगावत के मूड में है। उसी बगावत को रोकने के लिए राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री बदला जाएगा और यही समीकरण कुछ ना कुछ यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर भी बैठ रहा है। खुद पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता भी अब यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी से खुश नहीं हैं और उनका विरोध कर रहे हैं। और यही बात अब कहीं ना कहीं संघ ने बीजेपी के सामने प्रस्ताव रखा और बीजेपी जो है यानी कि मोदी शाह बड़ी मुश्किल तमाम इस बात को मान गए हैं ताकि सरकार को कोई खतरा जो है वो ना पड़े। तो ये देखना अब काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि क्या वाकई इन दो राज्यों के मुख्यमंत्री बदले जाएंगे या ये बात जो है पूरी की पूरी ये भी ठंडे बस्ते में चली जाएगी और संघ की कोई भी बात मोदी और शाह नहीं मानेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।